नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश तंवर आप सभी का रोजगार विद अंकित डिफेंस चैनल पर नेवी के विक्रांत बैच में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, टॉपिक चल रहा है हमारा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। जैसा रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक बड़ा चैप्टर है, एक बड़ा टॉपिक है, ऐसे ही हमारा परसेंटेज का जो टॉपिक है वो भी एक बड़ा टॉपिक है। काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो जैसे परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हुआ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, समय दूरी और चाल, मेंसुरेशन, ये ऐसे टॉपिक है जो कम से कम 4 से 5 दिन लेते ही लेते हैं। आज परसेंटेज की आपकी चौथी क्लास है, सेकंड लास्ट क्लास होगी। कल हम परसेंटेज के टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर देंगे। जो लास्ट में हमारे इलेक्शन वाले टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसको इंक्लूड करते हुए कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज इसकी सेकंड लास्ट क्लास है। इसी मैसेज के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। यदि p का p प्रतिशत 225 है तो p का मान बताइए क्या होगा। इफ p परसेंट ऑफ p इज इक्वल टू 225 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। भाई क्या कहा, p का p प्रतिशत, p प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, p बाय 100 किसके बराबर दिया है, 225 के बराबर दिया हुआ है। यहां से p का वर्ग किसके बराबर बना, 225। p का वर्ग किसके बराबर बना, 225 गुणा में 100 के बराबर। तो यहां से p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225 गुणा में 100 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी हो गई, 150, 150। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। हाँ जी, सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलेंगे, मुझे भी अंदाजा हो जाए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। गुरुजी धीरे चलो लेकर अनिल शर्मा, अरे भाई हम तो पहले ही धीरे धीरे चल रहे हैं, पहले से ही हम धीरे धीरे चल रहे हैं। सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा मेरे भाई, सिलेबस जो है वो आपका अप्रैल लास्ट तक, अप्रैल लास्ट हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएगा। अभी 2 महीने बड़े आराम से आपका सिलेबस चलेगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। P का 35% Q के 60% के बराबर है और Q P का Z/3% है, तो Z का मान बताइए क्या होगा। 35% of P is equal to 60% of Q and Q is Z/3% of P, then what is the value of Z। P का 35% Q के 60% के बराबर है। Q का 60%, 60/100 किसके बराबर है, P के 35%, 35% के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, 100 से आपका 100 कट गया, 5 से गया कितने पर, 12 पर, और 5 से गया कितने पर, 7 पर। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी हो गई, 7/12 P के बराबर हो गई। Q जो है P के 7/12 के बराबर है। और हमसे क्या पूछा है मेरे भाई, Q जो है P के Z/3% के बराबर है, Z/3%। तो Z की वैल्यू बताओ। मेरे भाई यहाँ पर तो Z/3% में दिया हुआ है, यहाँ पर 7/12 हमारा फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदल लेते हैं, भिन्न को हम प्रतिशत में बदल लेते हैं। मेरे भाई किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी वैल्यू को, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, हम उसको 100 से मल्टीप्लाई, 100 से गुणा कर देंगे। यानी Q जो है मेरे भाई 7/12 गुणा में 100% ऑफ P के बराबर हो गया। 4 से गया कितने पर, 3 पर, और 4 से गया कितने पर, 25 पर। यानी कितना हो गया मेरे भाई, 175/3%, 175/3% के बराबर हो गया। Q को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, Q को लिख सकते हैं 175/3% ऑफ P, 175/3% ऑफ P।
175/3%, Z/3%। दोनों को कंपेयर करने पर Z की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 175। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। आंसर कितना बनेगा? ऑप्शन सी। सर आपने परसेंटेज में मेंसुरेशन के क्वेश्चन क्यों कराए? अच्छा, मेंसुरेशन के क्वेश्चन क्यों कराए? क्योंकि बेटा जी वो प्रतिशत के क्वेश्चन थे, लेकिन वो थे मेंसुरेशन के फॉर्मूले के आधार पर। मेंसुरेशन के फॉर्मूले के आधार पर आपके प्रतिशत में क्वेश्चन थे। भाई एक बात बताओ, थोड़ा सा एक बात बताना। जैसे मेरे भाई पिछला क्वेश्चन देखो, P का P प्रतिशत 225 के बराबर है, तो P की वैल्यू बताओ। एक तरीके से ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन जो है एक तरीके से सिंप्लीफिकेशन का भी तो कह सकते हैं। तो क्या आप मुझे ये कहोगे कि ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपने प्रतिशत में क्यों कराया? जब मैं आपको पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक रेशो मेथड से कराऊंगा, पूरे के पूरा चैप्टर कोई रेशो मेथड से किया जाएगा, तो क्या आप मुझे ये कहोगे सर चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का है, आप रेशो मेथड क्यों करा रहे हो? ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं सभी के सभी। ठीक है, ताकि क्वेश्चन को आसानी से किया जा सके। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखना, इस क्वेश्चन को फिर से देखो। क्या कहा मेरे भाई? Q का 60% यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 100 किसके बराबर दिया है? P के 35%, 35% के बराबर दिया हुआ है। यहाँ से 100 से आपका 100 कट गया, 5 से गया कितना? 12, और 5 से गया कितना? 7। तो Q को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 7/12 P लिख सकते हैं। अब 7/12 जो हमारी फ्रैक्शन है, इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो कैसे करेंगे? कोई भी संख्या दी हो, कोई भी फ्रैक्शन दी हो, उसे प्रतिशत में बदलना है तो हम उसे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से गुणा कर देते हैं। 4 से गया कितने पर? 3 पर। 4 से गया कितने पर? 25 पर। यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 25 सते 175 डिवाइडेड बाय 3% हो जाएगा। Q को क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 175/3% ऑफ P लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया है? Q इज इक्वल टू Z/3% ऑफ P। तो Z की वैल्यू बताइए क्या होगी? यहां से दोनों को एक साथ देखने पर Z की वैल्यू कितनी निकल कर आती है? 175। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अब जरा कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? कैलाश ठीक है बेटा जी। शिवम बेटा फिर से मैंने पूरा कर क्वेश्चन करा दिया है। सौरभ आप भी कमेंट करके बताओ, नीलांशु कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? आप सौरभ, निमेश, गुड मॉर्निंग बेटा जी। चलो अब ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए बी से 25% कम है तो 2b - a डिवाइडेड बाई 2 का मान बताइए क्या होगा? A is 25% less than B, then find the value of 2b minus A divided by 2। ये वैल्यू आपको निकालनी है। अगर मेरे पास B और A की वैल्यू आ जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो 25% क्वेश्चन में दिया है, 25% का अनुपात क्या होता है? 1/4। ए इज 25% लेस देन बी। ए जो है बी से 25% कम है, यानी बी की वैल्यू अगर 4 है तो ए उससे 1 यूनिट कम, यानी कितना हो जाएगा? 3। बी की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 4, और ए की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 3। तो 2 गुणा में बी की वैल्यू कितनी है? 4, माइनस में ए की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2। 8 माइनस में 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी आंसर क्या बनेगा? 5/2। ऑप्शन सी हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में सारा खेल, सारा गेम ही जो है वो दोनों की रेशो निकालने पर था। दोनों की रेशो।
अगर ए और बी की रेशो हमें पता लग जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो गया। ठीक है, आज अगले क्वेश्चन पर। बी ए से 20% अधिक है, सी बी से 25% अधिक है, सी का मान 330 है, तो ए का मान बताइए। बी इज 20% मोर देन ए, सी इज 20% मोर देन बी। इफ सी इज 330, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले यहाँ पर ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू चाहिए। अगर हमारे पास ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू है तो सी की वैल्यू जहाँ 330 दी है तो ए की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कहा क्वेश्चन में? सी इज 25% मोर देन बी, बी से 25% ज्यादा। 25% का अनुपात क्या होता है? 1/4 होता है। बी की वैल्यू अगर 4 तो सी 25% ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आगे क्या कहा? बी इज 20% मोर देन ए, 20% का अनुपात 1/5। बी ए से 25% ज्यादा है, ए से 25% ज्यादा। ए की वैल्यू अगर 5 तो बी की वैल्यू 20% ज्यादा, यानी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। मेरे भाई फिर से वही खाली प्लॉट वाली ट्रिक, 6 के दाई तरफ 6 लिख देंगे, 4 के बाई तरफ 4 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 4 गुणा में 5 कितनी हो जाएगी? 20। बी की वैल्यू 6 गुणा में 4 कितनी हो जाएगी? 24। और सी की वैल्यू 6 गुणा में 5 कितनी हो जाएगी? 30। पर सी की वैल्यू 30 नहीं, असल में कितनी दी है? 330, 330 दी हुई है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 11। ए की वैल्यू पूछी है, 20 को भी 11 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 220। ऑप्शन सी हमारा आंसर। अगर हमसे बी की वैल्यू पूछी होती तो हम 24 को 11 से गुणा कर देते, फिर हमारा आंसर 264 हो जाता। कोई भी वैल्यू हमसे पूछी है, एक यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद जो भी वैल्यू हमसे पूछी है हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं। कमेंट करके बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? एमआर वाले बैच से अग्निवीर का एग्जाम निकल जाएगा। हाँ बेटा जी, बिल्कुल निकल जाएगा। आर्मी का हो चाहे एयरफोर्स का हो, आप एग्जाम बड़े आराम से क्लियर कर दोगे। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी संख्या का 40% उस संख्या के एक चौथाई से 105 अधिक है तो उस संख्या और उस संख्या के 35% के बीच अंतर बताइए, क्या होगा? If 40% of a number is 105 more than one fourth of that number, then what will be the difference between the number and 35% of that number? भाई कोई संख्या है आपके सामने, कोई संख्या है, उस संख्या का 40%, उस संख्या का 40% और उस संख्या के एक चौथाई, 1/4 में अंतर कितने का दिया है? 105 का, 105 का अंतर दिया हुआ है। अब संख्या तो हमें पता ही नहीं कि संख्या है कितनी। 40% को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5, 2/5 लिख सकते हैं। 40% का अनुपात क्या होता है? 2/5। मेरे भाई संख्या जो है मैं 20 मान लेता हूं। कितना मान लिया? 20 मान लिया। संख्या को मैंने 20 ही क्यों माना मेरे भाई? 100 क्यों नहीं माना? 80 क्यों नहीं माना? 40 क्यों नहीं माना? 20 ही क्यों माना? क्योंकि एक जगह डिनोमिनेटर में क्या दिया है? 5, और दूसरी जगह डिनोमिनेटर यानी हर में क्या दिया है? 4। हमें एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो 5 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए। एक ऐसी संख्या लेनी होगी जो 5 और 4 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना बनता है? 20। मैंने 20 संख्या ले ली। तो जब मैं 20 का 2/5 निकालूंगा कितना बनेगा? 8। 20 का 1/4 वैल्यू निकालता हूं, कितनी हो जाएगी? 5। 8 और 5 का अंतर कितना बना? 3। लेकिन अंतर कितना दिया है? 105। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 35।
जो संख्या मैंने 20 मानी थी उसका उसको भी 35 से गुणा कर देता हूं, यानी संख्या कितनी है मेरे भाई? 700। मूल संख्या कितनी निकल कर आई? 700 निकल कर आई। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है संख्या और संख्या के 35% में अंतर बताइए। संख्या और संख्या के 35% में अंतर कितना होगा मेरे भाई? 65% का अंतर होगा। 65% का अंतर हो जाएगा। संख्या में और संख्या के 35% में अंतर कितने का बनेगा? 65% का। तो 700 का 65% निकालते थे। 7 पंजे 35, 5 लिखा 3 हासिल, 42 और 3 कितना? 45। आंसर क्या बनेगा? 455। ऑप्शन ए हमारा आंसर। अब ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कहने को प्रतिशत का क्वेश्चन है पर है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? कमेंट करके बताओ भी। मनीष कुमार ए आंसर होगा, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, राजा कुमार प्रसाद ए आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक परीक्षा में एक छात्र ने पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त किए। यदि छात्र को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे दूसरे पेपर में 200 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए? इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर्ड 40% marks out of a total of 200 marks in the first paper. If a student has to score 60% marks overall, then what percent of marks out of 200 should he score in the second paper? भाई एक बच्चे के पेपर जो है वो दो पेपर थे। पहला पेपर भी 200 नंबर का और दूसरा पेपर भी उसका 200 नंबर का, यानी कुल मिलाकर 400 नंबर का पेपर हो गया। पिताजी ने ये कहा कि अगर तुझे नई साइकिल लेनी है तो कुल मिलाकर 60% हासिल करने होंगे। पिताजी को भी बच्चे की पढ़ाई का पता था। 60% ही बोले, 80-90% ही नहीं बोले। पता है कि भाई ये 60% भी ले आया तो भी बहुत है। तो पिताजी ने ये कहा तुम्हें कुल मिलाकर 60% नंबर लेकर आने हैं। कुल मिलाकर पेपर 400 का है, उसका अगर 60% निकालते हैं, 60% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 240। कुल मिलाकर 240 अंक लेकर आने हैं, लेकिन पहले पेपर में केवल 40% अंक आए। 200 नंबर का पहला पेपर था, उसमें केवल 40% अंक आए, यानी केवल 80 नंबर आए। टोटल 240 लेके आने हैं, पहले पेपर में केवल 80 नंबर आए हैं, यानी दूसरे पेपर में उसको 160 नंबर लेकर आने होंगे। तब 80 और 160 मिलकर 240 बनेंगे। तो दूसरे पेपर में 160 नंबर लेकर आने हैं, कितने में से? 200 में से। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 160/2 यानी 80%। 80% हमारा आंसर बनेगा। दूसरे पेपर में कितने नंबर लेकर आने हैं? 80% नंबर लेकर आने हैं, तब जाकर उसके कुल मिलाकर 60% अंक बनेंगे। सोमनाथ गुप्ता जी ठीक है। मनीष कुमार ठीक है बेटा जी, 80%। राजा प्रसाद ए आंसर। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में संदीप को उत्तीर्ण अंकों से 55% कम अंक मिले। उसने 223.2 अंक प्राप्त किए। यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 62% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए क्या है? In an examination, Sandeep got 55% marks less than the passing marks. He got 223.2 marks. If the passing percentage is 62, what is the maximum marks of the exam? भाई क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए काम करते हैं। यहाँ जो आगे की लाइन दी है इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ। एक बार के लिए इस लाइन की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है।
अब जरा क्वेश्चन को देखना। क्या कहा भाई? संदीप पासिंग नंबर से भी 55% कम लेकर आया है। पासिंग नंबर जितने पास होने के लिए चाहिए थे उससे भी 55% कम लेकर आया है। और लेकर कितने आया मेरे भाई? 55% कम, यानी केवल 45% लेकर आया। और अंक कितने आए हैं? 223.2 अंक आए। पासिंग नंबर का, पासिंग नंबर पीएन से मतलब क्या हुआ? पासिंग नंबर। पासिंग नंबर का 45% किसके बराबर है? 223.2 के बराबर है। तो यहां से पासिंग नंबर कितने हो जाएंगे मेरे भाई? पासिंग नंबर हो जाएंगे 223.2 डिवाइडेड बाय 45 गुणा में कितना हो जाएगा? 100, मल्टीप्लाई में 100। 100 कैसे बना मेरे भाई? 45% को मैं 45/100 लिख सकता हूँ। 45% को 45/100 लिख दिया। तो पासिंग नंबर कितने हो गए? 223.2 डिवाइडेड बाय 45 गुणा में 100। यहां से एक जीरो से एक पॉइंट कट गया मेरे भाई। 9 से जाएगा कितने पर? 5 पर। 9 से डिवाइड करता हूँ, 9 दूनी 18, 43 बच गया। 43 बचा तो 9 चौके कितना होता है? 36। 9 अट्ठे कितना होता है? 72। 5 से गया एक, 10 कितने पर जाएगा? 2 पर। 248 गुना में 2, 8 दूनी कितना? 16, हासिल 1। 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4। पासिंग नंबर कितने निकल कर आए मेरे भाई? 496 निकल कर आए, 496 निकल कर आए। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहा है? अब क्वेश्चन में ये कहा कि पासिंग प्रतिशत अगर 62% है तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताइए क्या है। पासिंग नंबर कितने आए? 496। पासिंग प्रतिशत कितना है? 62%। यानी 62% किसको बता रहा है? 496 को। टोटल मार्क्स पेपर के अधिकतम अंक यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 496 डिवाइडेड बाय 62 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 100 गुणा में 100 हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा यहाँ से? 62 से गया एक, 496 कितने पर? 8 पर। 8 गुणा में 100 यानी कितना हो गया? 800। 800 हमारा आंसर। 45 कहाँ से आया बेटा? देखो 55% कम अंक आए उसके। पासिंग से भी 55% कम अंक आए, तो उसके बचे हुए केवल 45% अंक आए। मेरे भाई आप गुड़िया ऐसे लगाओ खुशबू बेटा कि घर में जो है शादी है, घर में अगर शादी है तो आप नई ड्रेस लेकर आओगे। घर में अगर शादी है तो आप न्यू ड्रेस जरूर लेकर आओगे। अब नई ड्रेस लेकर आओगे, जितने की वो ड्रेस थी, जितने की वो नई ड्रेस थी, वो जितने रुपए की है उससे 55% कम रुपए हैं आपके पास। जितने की वो ड्रेस थी उससे 55% कम रुपए हैं आपके पास। 55% कम रुपए हैं, यानी आपके पास बचे हुए केवल 45% ही रुपए हैं। उस ड्रेस को खरीदने के लिए आपके पास केवल 45% ही है। 55% आपको और चाहिए होंगे। अब मुझे कमेंट करके बताओ बात ये समझ में आई क्या? उम्मीद है ये बात अब जरूर अच्छे से समझ में आ गई होगी। खुशबू बेटा आपके अलावा और किसी का कमेंट नहीं है, कमेंट करके बताओ जरा, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संदीप मेरे फ्रेंड का नाम है सर। बहुत बढ़िया बेटा, पता ही नहीं था बेटा जी, शुक्र आपने ये बात बता दी कि संदीप आपके फ्रेंड का नाम है। और किसी के फ्रेंड का नाम तो संदीप होता ही नहीं है, केवल आपके फ्रेंड का नाम संदीप है ना। ओके सर, समझ आ गया। आज अगले क्वेश्चन पर। एक छात्र ने एक संख्या को 1/3 की बजाय 1/5 से गुणा कर दिया, गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 1/5 इंस्टेड ऑफ 1/3, फाइंड दी परसेंटेज एरर। मेरे भाई संख्या को 1/3 से मल्टीप्लाई करना था, गलती से 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितने की गलती हो गई मेरे भाई? क्वेश्चन को सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 को 1 से गुणा करता हूं, कितना हो जाएगा? 3। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा? 5।
शादी का माहौल था। घर वालों ने कहा था कि तुम जब शादी में जाओगे तो बच्चों को नेक दिया जाता है, बच्चों को भी कुछ रुपए दिए जाते हैं। ये कहा गया था कि आप तुम्हें जो है 5 रुपए मिलेंगे, कोई भी चीज खरीदने के लिए तुम्हें 5 रुपए मिलेंगे। लेकिन वहां पर शादी में आपको केवल 3 रुपए दिए गए। कितने रुपए दिए गए? 3 रुपए। आपने क्या सोचा था? 5 रुपए मिलेंगे, मिले आपको केवल 3 रुपए। तो आप क्या कहोगे? भाई मेरे 2 रुपए कहाँ गए? 2 रुपए कहाँ गए? सही उत्तर, सही रुपए 5 के मुकाबले प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। यानी मुझे 40% कम रुपए दिए गए हैं, 40% की त्रुटि है, इस गलती को ठीक किया जाए। 40% की गलती है, इसको ठीक किया जाए। ठीक है? ठीक है मेरे भाई, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। एक छात्र ने एक संख्या को 1/3 के बजाय 3 से गुणा कर दिया, गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। A student multiplied a number by 3 instead of multiplying a number by 1 by 3. Find the percentage error. भाई किसी संख्या को 1/3 से मल्टीप्लाई करना था, गलती से उसे 3 या 3/1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से मेरे भाई उसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा? 9। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा? 1। इस बार हो गई ना मोच। आपको केवल 1 रुपए मिलने थे, गलती से आपको 9 रुपए दे दिए, गलती से आपको 9 रुपए दे दिए। तो आप क्या कहोगे? वाह बच्चे वाह बल्ले, 8 रुपए ज्यादा मिल गए, 1 रुपए के मुकाबले प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। गलती तो 800% की है, लेकिन इस बार आप किसी को बताओगे नहीं कि गलती 800% की कर दी। सीधा 8 रुपए लोगे, जेब मतलब 9 रुपए लोगे, जेब में रखोगे और दुकान पर पहुंच जाओगे कि भाई चलो सामान निकालो, मेरा असला निकालो, मेरा सामान निकालो। टॉफी लोगे, चॉकलेट लोगे, बहुत सी चीजें लोगे। 9 रुपए में जितनी दुनिया खरीद सकते हो उतनी दुनिया खरीदने की कोशिश करोगे। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। एक छात्र ने एक संख्या को 2 से गुणा करने की बजाय 2 से विभाजित कर दिया, गणना में प्रतिशत त्रुटि बताइए। टाइप हमारा वही चल रहा है, बस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग तरीके से दी हुई है। इस क्वेश्चन में क्या कहा? 2 से गुणा करने की बजाय 2 से विभाजित कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि बताओ क्या होगी? सही उत्तर और गलत उत्तर। गलत उत्तर। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय 2, किसी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करना था, आपने उस संख्या को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। संख्या को 2 से गुणा करना था, गलती से 1/2 से गुणा कर दिया या 2 से डिवाइड कर दिया। तो प्रतिशत त्रुटि। फिर से मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 से गुणा किया, कितना हो जाएगा? 1। 2 को 2 से गुणा किया, कितना हो जाएगा? 4। आपको 4 रुपए मिलने थे, गलती से केवल 1 रुपए दिए, तो कितने की गलती हुई? 3 रुपए की। किसके मुकाबले? सही उत्तर 4 के मुकाबले प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। 3/4 यानी 75% की गलती, 75% की गलती हो गई। आज अगले क्वेश्चन पर। जब किसी संख्या के 32% में 476 को जोड़ा जाता है, तो परिणाम के रूप में वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या का मान बताइए। When 32% of a number is added to 476, the same number is obtained as a result. What is the value of the number? देखो, 32% दिया है। 32% किसके बराबर होता है? 32% का मतलब 1/100, या फिर अनुपात में कितना होगा? 8/25 हो जाएगा। 8 और 25 से मतलब क्या है मेरे भाई? अगर मैं मूल संख्या ओरिजिनल नंबर 25 मान लेता हूं, तो 25 का 32% किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा।
मूल संख्या ओरिजिनल नंबर में 25 मान लेता हूं, तो 25 का 32% कितना होगा मेरे भाई? 8। किसी संख्या के 32% में यानी 8 में मैं कितना जोड़ूं कि वापस मुझे वही संख्या 25 मिल जाए, वापस वही संख्या 25 मिल जाए। मूल संख्या मैंने कितनी मान ली? 25 मान ली। तो 25 का 32% कितना होगा? 8 होगा। 25 का 32% कितना? 8। किसी संख्या के 32% में मैं कितना जोड़ दूं कि वापस मुझे वही संख्या मिल जाए, 25 ही मिल जाए? कितना जोड़ेंगे मेरे भाई? 17 जोड़ेंगे। 8 में जब मैं 17 जोड़ूंगा तो मुझे 25 मिलेगा। पर क्वेश्चन में क्या कहा है? 17 नहीं मेरे भाई, 476 जोड़ा जाता है, 176 जोड़ा जाता है। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? 28। एक यूनिट की वैल्यू बनी 28। 25 हमने संख्या मानी थी, उसको भी 28 से गुणा कर देते हैं। आंसर क्या बनेगा? 700। 700 हमारा आंसर। मूल संख्या कितनी निकल कर आएगी? 700 निकल कर आएगी। 28 कहाँ से आया इसको समझना। हमारा जो 17 यूनिट है, 17 यूनिट, वह किसको बता रहा है? 476, 476 को। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 476 डिवाइडेड बाय 17। 17 दूनी 34 और फिर गया 8 पर, आंसर क्या बनेगा? 28। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से 28 बनेगी। गुरुजी मैथ में एक और क्लास लगाओ जिससे पीछे का रिवीजन हो जाए। बेटा आपकी जगह पेपर ही दे आता हूँ मैं। ऐसा अगर प्रावधान हो सके तो आप सबकी जगह पेपर मैं दे आता हूँ। एक रिवीजन क्लास और लगा देते हैं, उसको रिवाइज करने के लिए फिर एक क्लास और लगा देंगे। आप मत सेल्फ स्टडी करना, ठीक है? आप कल में टीचर आएगा, वो क्लास में कराएगा। जो क्लास में कराए उसकी रिवीजन के लिए भी एक क्लास होगी, फिर उसको दोनों क्लास को रिवीजन करने के लिए एक और क्लास होगी। लेकिन आप पेन कॉपी मत हिलाना। पेन अलग से रख दो, कॉपी अलग से रख दो। कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी रहनी चाहिए, पेन में इंक जो है पूरी भरी हुई होनी चाहिए, है ना? मैथ जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं होगी। मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा, आगे चलकर ज़रूर लगेगी, बार बार क्लास लगेगी। लेकिन उन क्लासेस का फ़ायदा उसी को होगा जो खुद से पहले से रिवीजन कर चुका है। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। If 165 is added to 40% of a number, then the resulting number will be the same number. Find the number. मेरे भाई 40% का अनुपात क्या होता है? 2/5, 2/5 होता है। 2 और 5 क्या हुआ यहाँ पर? अगर मैं मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर 5 मान लेता हूँ तो 5 का 40%, 5 का 40% किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। मूल संख्या मैंने कितनी मान ली? 5 मान ली, ओरिजिनल नंबर 5। तो 5 का 40% कितना होगा मेरे भाई? 2। 2 में मैं कितना जोड़ूं, कितना ऐड करूं कि वापस मुझे मूल संख्या 5 मिल जाए? 2 में मैं कितना जोड़ूं कि वापस मुझे वही संख्या 5 मिल जाए? कितना जोड़ेंगे? 3। पर क्वेश्चन में क्या कहा है? 3 नहीं, 165 जोड़ते हैं, 165 जोड़ते हैं। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। हमसे वो संख्या पूछी है, 5 को भी 55 से गुणा कर देते हैं, आंसर क्या बनेगा? 275, 275। मूल संख्या कितनी निकल कर आएगी? 275 निकल कर आएगी। ये जो कंसेप्ट है ना, जो क्लास के शुरुआत में बेसिक कंसेप्ट्स में आपको कराया था, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। और जितने भी आपके क्वेश्चन है वो या तो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टाइप वाइज क्वेश्चन ही वही लेकर आए हैं जो आपके पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। आज अगले क्वेश्चन पर।
किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात कीजिए। बाय एडिंग 75 टू 75% ऑफ एनी नंबर वी गेट द सेम नंबर, फाइंड द नंबर। भाई 75% का अनुपात क्या होता है? 75% किसके बराबर होता है? 3/4, 3/4। यानी ओरिजिनल नंबर, मूल संख्या अगर मैं 4 मान लेता हूं तो 4 का 75% किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। मूल संख्या मैंने कितनी मान ली? यहां पर 4 मान ली। तो 4 के 75% यानी 3 में मैं कितना जोड़ूं कि वापस मुझे वही संख्या ओरिजिनल नंबर 4 मिल जाए? 3 में किसी संख्या के 75% यानी 3 में मैं कितना जोड़ूं कि वापस वही संख्या 4 मिल जाए? कितना जोड़ेंगे मेरे भाई? 1। पर क्वेश्चन में क्या कहा है? एक नहीं, कितना जोड़ते हैं? 75, 75 जोड़ते हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 75 हो गई। मूल संख्या 4 को भी 75 से गुणा कर देते हैं, संख्या क्या हो जाएगी? 300। ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। सी होगा सर मेरे भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर। एक संख्या को 15 कम करने पर हमारे पास उस संख्या का 80% बचता है, उस संख्या का 40% बताइए। बाय रिड्यूसिंग ए नंबर बाय 15 वी आर लेफ्ट विद 80% ऑफ द नंबर। भाई 80% का अनुपात क्या होता है? 80% होता है 4/5, 4/5। इसका मतलब मूल संख्या ओरिजिनल नंबर अगर मैं 5 मान लेता हूं तो 5 का 80% किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। तो किसी संख्या में मैं कितना घटा दूं, कितना माइनस कर दूं कि वह 80% यानी कि 4 रह जाए? किसी संख्या 5 में मैं कितना घटाऊं कि वह 80% यानी 4 रह जाए? कितना घटाएंगे मेरे भाई? 1 घटाएंगे, 1 माइनस करेंगे। पर क्वेश्चन में क्या कहा? 1 नहीं मेरे भाई, हम कितना कम करते हैं? 15 कम करते हैं, 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 15। 5 को भी 15 से गुणा कर देते हैं, मूल संख्या कितनी निकल कर आएगी? 75 यानी कि 75 निकल कर आएगी। हमसे क्या पूछा है? उस संख्या का 40% बताइए। जो मूल संख्या हमारी आई उसका 40%। 40% का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? 40 डिवाइडेड बाय 100 या फिर 2/5। 5 से गया एक, 75 कितने पर जाएगा? 15 पर। 15 दूनी 30। आंसर क्या बनेगा? 30। 75 का 40% किसके बराबर होगा? 30 के बराबर, 30 के बराबर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखना भाई, एक बार क्वेश्चन को फिर से देखो, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। देखो 80%, 80% किसके बराबर होता है मेरे भाई? 80% का मतलब 80 डिवाइडेड बाय 100 या फिर किसके बराबर होता है? 4/5, 4/5 के बराबर। अगर मैं मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर 5 मान लेता हूं तो 5 का 80%, 5 का 80% किसके बराबर होगा? 4 के बराबर बनेगा। ठीक है। तो किसी संख्या में, मूल संख्या मैंने कितनी मान ली? 5। मूल संख्या में मैं कितना घटाऊं कि वह अपना 80% यानी केवल 4 रह जाए? 5 का 80% कितना? 4। 5 में मैं कितना घटाऊं कि वो केवल 4 रह जाए? कितना घटाएंगे मेरे भाई? 1 अगर मैं घटा देता हूं तो 4 बच जाएगा। पर क्वेश्चन में क्या कहा? 1 नहीं मेरे भाई, हम 15 घटाते हैं, 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी हो गई? 15। मूल संख्या 5 को भी 15 से गुणा कर देते हैं, मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर कितना निकल कर आया? 75 निकल कर आया। हमसे मूल संख्या नहीं पूछी, हमें उस संख्या का 40% पूछा है। 40% यानी 2/5 पूछा है, किसके बराबर हो जाएगा? 30 के बराबर। आंसर क्या बनेगा मेरे भाई? यहां से ऑप्शन बी हो जाएगा।
अब जरा कमेंट करके बताओ, क्या अब क्वेश्चन समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। कमेंट करके बताओ जरा। विनीत, राजू कुशवाहा, यश प्रताप, यश कश्यप, कमेंट करके बताओ भाई। यस सर जी क्लियर है। खुशबू, राजन, एमडी, प्रदीप मौर्य, दीपांशु क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि अंश में 20% की वृद्धि और हर में 20% की कमी की जाती है तो मान 9/4 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ओरिजिनल फ्रैक्शन में n बाई डी, नुमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश बाय हर मान लेता हूँ। n बाई डी मैंने मान लिया। अब मेरे भाई नुमरेटर यानी कि अंश को 20% बढ़ा दिया। 20% अगर बढ़ाया तो वह कितना हो गया होगा? खुद का 120% हो गया। ठीक है। डिनोमिनेटर को, हर को 20% कम कर दिया, यानी वह केवल 80% रह गया होगा। कितना रह गया? केवल 80%। अब जो हमारे सामने भिन्न यानी कि फ्रैक्शन निकल कर आया वो कितना है? 9/4। n बाई डी की वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालनी है। भाई प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, जीरो से जीरो कट गया। 4 से गया कितने पर? 3 पर। 4 से गया कितने पर? 2 पर। 3 से गया 1, 9 कितने पर जाएगा? 3 पर। 2 से गया 1, 4 कितने पर जाएगा? 2 पर। n बाई डी यानी मूल भिन्न ओरिजिनल फ्रैक्शन किसके बराबर आया? 3/2। ऑप्शन ए हमारा आंसर बनेगा। 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। सर बोर्ड में टाइम गलत है। बिल्कुल भी गलत नहीं है बेटा जी, इंटरनेट से कनेक्टेड टाइम होता है। 7:44 हुए हैं। यहाँ पर भी 7:44। असल में जो मैं बोल रहा हूँ वो लगभग 15 से 20 सेकंड के बाद या लगभग 30 सेकंड के बाद आप तक बात पहुँचती है। वो थोड़ा सा टाइम लैग है मेरे बोलने में और आपके पास वो मैसेज आने में। उसमें थोड़ा सा टाइम लैग होता है, इसलिए शायद आपको 1 मिनट का फर्क दिख रहा होगा। चलो कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखो। अपने वेतन का 60% खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपये बचते हैं। व्यक्ति की मासिक वेतन और खर्च बताइए क्या है? आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ सैलरी अ पर्सन इज लेफ्ट विथ 10,000। फाइंड द मंथली सैलरी एंड एक्सपेंडिचर। फाइंड द मंथली सैलरी एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पर्सन। देखो 60%, 60% का अनुपात क्या होता है? 3/5, 3/5। अगर मैं व्यक्ति की इनकम, व्यक्ति की सैलरी 5 रुपये मान लेता हूँ, 5 रुपीज मैंने मान लिया, तो उसने खर्च कितना किया? 60%। यानी खर्च कितना किया? 3 रुपये कर दिए। तो उसके बचे कितने होंगे मेरे भाई? 5 में से 3 रुपये अगर खर्च कर दिए तो बचे कितने उसके पास? 2 रुपये। पर क्वेश्चन में क्या कहा? दो नहीं मेरे भाई, असल में 10,000 रुपये बचते हैं। 10,000। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5,000 हो गई। 5 को भी 5,000 से गुणा कर लेते हैं। व्यक्ति की इनकम कितनी हो गई? 25,000 रुपये। और 3 को भी 5,000 से गुणा कर लेते हैं। व्यक्ति का खर्च कितना बना? 15,000 रुपये। तो आंसर क्या बनेगा? 25,000 और 15,000। 25,000 और 15,000 हमारा आंसर बनेगा। अब जरा कमेंट करके बताओ क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर समझ में नहीं आया, सर शॉर्ट ट्रिक से बताओ। परसेंटेज के सारे ही क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक रेशो मेथड होती है। सारे क्वेश्चन आसान तरीके से हम रेशो मेथड से करते हैं। अब घर जाकर क्लास को रिवाइज ही नहीं करोगे क्लास खत्म होने के बाद, तो फिर कहाँ से अगले दिन अच्छे से समझ में आएगा? क्लास को रिवाइज तो किया करो कम से कम।
दीपांशु क्लियर है बेटा जी, सुमित क्लियर है, अमर क्लियर है, मनीष क्लियर है, राजा राम प्रसाद क्लियर है। चलो, क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 40% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ से थोड़े से आपके कैलकुलेटिव और लास्ट के हमारे टाइप बच जाते हैं। तो यहाँ से आगे के क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं तक। कल मिलता हूँ मेरे भाई आपको नेक्स्ट क्लास में, और कल आपकी परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, कल मिलता हूँ मेरे भाई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई सभी।